कतर ने उन 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया है जिन्हें पहले मौत की सजा सुनाई गई थी और फिर उनकी सजा कम कर दी गई। इस मामले में ना तो कतर के अधिकारियों और ना ही भारत ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया था। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इन भारतीयों के खिलाफ जासूसी के आरोप लगाए गए थे। अब इन भारतीयों की रिहाई को भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। तो चलिए आपको इस पूरे मामले की कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपने नागरिकों की रिहाई और उनकी घर वापसी को संभव बनाने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार कतर में कस्टडी में लिए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। आपको बता दें कि नौसेना के पूर्व कर्मियों को 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद खाड़ी देश की अपीली अदालत ने 28 दिसंबर को मौत की सजा को कम कर दिया था और पूर्व नौसेना कर्मियों को अलग अलग अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई थी। बताया जाता है कि निजी कंपनी अल देहरा के साथ काम करने वाले भारतीय नागरिकों को जासूसी के कथित मामले में अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल 25 मार्च को इन भारतीयों के खिलाफ आरोप दाखिल किए गए थे और उन पर कतर के कानून के तहत मुकदमा चलाया गया था। अपीली अदालत ने मौत की सजा को कम करने के बाद भारतीय नागरिकों को उनकी जेल की सजा के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया था। भारत सजा याफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों को लागू करने की संभावना पर भी विचार कर रहा था। आपको बता दें कि भारत और कतर के बीच 2015 में हुए समझौते के तहत भारत और कतर के उन नागरिकों के अपने अपने देश में सजा काटने का प्रावधान है जिन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है। खैर, इस मामले में भारत की कूटनीति काम आई है और भारतीयों को रिहा कर दिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस मामले में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के बीच बीते 1 दिसंबर को दुबई में हुई एक मुलाकात की खास भूमिका रही। We have waited almost 18 months to be back in India. वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे,